हेलो दोस्तों, आ गया हूं मैं आज एक नई ट्रिक लेकर। आज की ट्रिक में मैं संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में बहुत ही आसानी से आपको याद करवा दूंगा, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस संघ के पास शक्ति हो, संघ मतलब ग्रुप, मान लीजिए कोई संघ मतलब ग्रुप इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ठीक है, तो जिस संघ के पास शक्ति हो और शक्ति के साथ साथ, शक्ति से सिर्फ काम नहीं चलता, बुद्धि की भी जरूरत होती है। तो जिस संघ के पास शक्ति हो और उसे संविधान का ज्ञान हो, वही इस देश का लाल कहलाता है। ठीक है, जिस संघ के पास शक्ति हो और जिस संविधान का ज्ञान हो, वही इस देश का लाल कहलाता है। तो संघ, शक्ति, समिति, संविधान, समिति, लाल, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कैसे हमको याद करना है? जिस संघ के पास शक्ति हो और जिस संविधान का ज्ञान हो, वह इस देश का लाल कहलाता है। तो संघ, शक्ति, समिति और संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रूप किसी का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, रूप किसी का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उमराव जितना अच्छा रूप किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, रूप किसी का अच्छा कितना क्यों ना हो, उमराव जितना रूप किसी का अच्छा नहीं हो सकता। तो रूप से हमारा बन गया प्रारूप, उमराव, कुछ मैच कर रहा है, उमराव, भीमराव, उमराव, भीमराव। तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। क्या है ट्रिक? रूप किसी का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उमराव जितना रूप किसी का अच्छा नहीं हो सकता। तो रूप से बन गया प्रारूप, प्रारूप समिति, और उमराव से बन गया हमारा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कार्य संचालन, कोई भी इंसान हो जो कार्य को संचालन करता है, यानी जो कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? मुंशी कहलाता है। दफ्तरों में भी देखते हैं आप, जो काम करता है बैठ के आराम से, तो वो मुंशी ही तो होता है ना। जिसको कार्य करना आता है, कार्य करना मतलब कार्य संचालन करना आता है, उसे हम मुंशी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंशी। तो कार्य संचालन समिति। अब मुंशी से हमारा क्या हो गया? के मुंशी। तो क्या है हमारा कि जिसको कार्य करना आता है या कार्य संचालन करना आता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए, जिस दिन हमारे देश में झंडा फहराया जाता है, ठीक है, जिस दिन हमारे देश में झंडा फहराया जाता है, तो जलेबी लाने की कृपा तो सभी करते हैं अपने घर। ठीक है, जिस दिन हमारे देश में झंडा फहराया जाता है तो जलेबी लाने की कृपा सभी करते हैं अपने घर। तो झंडा से हमारा हो गया झंडा समिति, और जलेबी लाने की कृपा करते हैं तो जलेबी से हमारा हो गया जेबी, और कृपा से हमारा हो गया कृपलानी। तो झंडा समिति के कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। क्या है ट्रिक? जिस दिन हमारे देश में झंडा फहराया जाता है तो जलेबी लाने की कृपा सभी करते हैं। क्या हो गया? झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अगला देखते हैं। देखिए, जिसको बात करने की प्रक्रिया आती हो, ठीक है, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो बात अच्छे से करता है, ठीक है, जिसको बात मतलब वार्ता, बोलिए वार्तालाप करना या बात करना, दोनों एक ही चीज है। तो जिसको बात करने या वार्ता करने की प्रक्रिया आती है, राजा हमेशा प्रसाद उसी को देते हैं। ठीक है, जिसको बात करने की प्रक्रिया आती है, वार्ता करने की प्रक्रिया आती है, राजा क्या करते हैं? प्रसाद उसी को देते हैं। तो वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति, और राजा प्रसाद देते हैं। तो राजा से हमारा हो गया राजेंद्र प्रसाद। जिसको वार्ता करने की प्रक्रिया आती है, राजा हमेशा प्रसाद उसी को देते हैं।
तो वार्ता से हमारा हो गया वार्ता समिति, प्रक्रिया से हो गया प्रक्रिया समिति, और राजा से हो गया राजेंद्र, प्रसाद प्रसाद। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रसाद उसी को देते हैं। चलिए आखिरी देते हैं। आखिरी वाला देखिए, प्रांत से यानी देश से अल्पसंख्यकों की समस्या को दूर अगर हमें करना है तो हमें अपना सरदार अच्छा चुनना पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रांत से, देश बोलिए प्रांत बोलिए एक ही बात है। प्रांत से अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अपना सरदार अच्छा चुनना पड़ेगा। सरदार मतलब पीएम, सरदार अच्छा चुनना पड़ेगा। तो क्या हो गया, प्रांत से हमारा हो गया प्रांत समिति, और अल्पसंख्यकों की समिति, अल्पसंख्यक से हो गया हमारा अल्पसंख्यकों की समिति, और सरदार से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी आसान ट्रिक है कि प्रांत से हमें अल्पसंख्यकों की समस्या को दूर करने के लिए हमें अपना सरदार अच्छा चुनना पड़ेगा। तो प्रांत से हो गया प्रांत समिति, अल्पसंख्यकों की समिति, और सरदार से हमारा हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो काफी आसान सी ट्रिक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और अब ये अगर आप इसको याद कीजिएगा, याद करने की सिर्फ जरूरत नहीं है, बस 2 से या 3 सेकंड में, या फिर कहे तो ज्यादा 10 सेकंड में आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसे ही ट्रिक चाहिए और आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी ट्रिक के साथ। जय हिंद।